सैफ अली खान पर हमले के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक खाली हाथ नजर आ रही है। जो सीसीटीवी में दिखा है वही हमलावर है, इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की। हम आपको सैफ अली खान पर हुए हमले के वो 5 वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें हमले के सबूत छिपे हैं। इन्हीं सबूतों में उस हमले की पूरी कहानी है। सैफ पर हमले से पहले से लेकर पुलिस की जांच तक, देखिए रिपोर्ट। सैफ अली खान पर हुए हमले की इस कहानी में सस्पेंस है और थ्रिल भी। सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और सैफ के घर की सुरक्षा वाले लूप होल्स भी। अब तक की कहानी सामने आई है वो सैफ अली खान की नर्स की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर के जरिए सामने आई है। उस रात घर में क्या हुआ था, हमलावर सैफ के घर में कैसे दाखिल हुआ था, हमले के बाद घर से कैसे भागा, हमले के बाद क्या क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। पहले ये 5 वीडियो देखिए। अब तक हमले से जुड़े यही 5 वीडियो सामने आए हैं। हम आपको इन्हीं 5 सबूतों के जरिए हमले की पूरी कहानी बताते हैं। सबूत नंबर 1, पहला वीडियो। अब तक तो यही सवाल उठ रहे थे, हमलावर आखिर घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ, दाखिल कब हुआ, क्या वो घर में पहले से ही मौजूद था। इन तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं और सबूत के तौर पर मौजूद है सीसीटीवी का ये वीडियो। ये सीसीटीवी वीडियो रात 1:38 का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी सैफ के घर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा ले रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आरोपी ने 11वें फ्लोर पर मौजूद सैफ के घर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो फायर एग्जिट वाली सीढ़ियों से पैदल ही ऊपर चढ़ गया। सबूत नंबर 2, दूसरा वीडियो। सैफ के घर में दाखिल होने के बाद आरोपी ने जह के कमरे में जाने की कोशिश की, जहां नर्स एलियामा से उसकी मुठभेड़ हो गई। हमलावर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो वहां पकड़ा जाएगा। एलियामा की नजर पड़ते ही वो उनसे उलझ गया। शोरगुल की आवाज सुनकर पहुंचे सैफ पर उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, फिर वहां से भाग निकला। सबूत का ये दूसरा वीडियो रात 2:33 का है, जब आरोपी भागने के लिए उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है जिनके जरिए वो सैफ के घर के अंदर दाखिल हुआ था। इससे ये साफ हो जाता है कि हमलावर करीब 55 मिनट तक सैफ के घर में रहा। साथ ही इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि आरोपी किस रास्ते से सैफ के घर में पहुंचा था और किस रास्ते के जरिए घर से बाहर भागा। सबूत नंबर 3, तीसरा वीडियो। अब आपको बताते हैं कि हमले का तीसरा सबूत क्या है और तीसरे वीडियो में क्या है। हमलावर के हमले से घायल सैफ को अस्पताल ले जाने की कवायद शुरू हुई। सैफ के बेटे इब्राहिम भागकर 11वें फ्लोर पर पहुंचे और वहां से उन्हें ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। करीना कपूर साथ में अस्पताल नहीं गई, वो घर में बच्चों को संभालने में जुटी रही। घर के बाहर वो नजर भी आ रही है। इस दौरान उन्होंने अपनी बहन करिश्मा कपूर, ननद सोहा अली खान के साथ साथ कुणाल खेमू को भी हमले की जानकारी दी। सबूत नंबर 4, चौथा वीडियो। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की तफ्तीश में जुट गई। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 35 टीमें बनाई। 20 टीम मुंबई की लोकल पुलिस ने बनाई है, जबकि 15 टीम क्राइम ब्रांच ने। पुलिस की सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। इस बीच पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया।
पुलिस उसे पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन ले गई। अब तक की पूछताछ के मुताबिक उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल पुलिस ने जिसे पकड़ा था उसका नाम शाहिद है और उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज है। सबूत नंबर 5, 5वां वीडियो। हमले के बाद सैफ अपने बेटे के साथ अस्पताल पहुंचे थे। उनके हाथ में 2 घाव थे, एक घाव गर्दन में जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। सैफ पर हमले का ये 5वां सबूत चाकू का एक टुकड़ा है जिसे सर्जरी के बाद सैफ अली खान की स्पाइन से निकाला गया है। चाकू का ये टुकड़ा करीब 2.5 इंच लंबा है। चाकू का टुकड़ा दिखने में ही काफी खतरनाक दिख रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर चाकू का ये टुकड़ा ज्यादा अंदर तक घुस जाता तो एक्टर की हालत क्रिटिकल हो सकती थी। 2 मिलीमीटर मार्जिन की वजह से ही सैफ की रीढ़ की हड्डी बच गई। फिलहाल पुलिस ने सबूत के तौर पर चाकू के इस टुकड़े को अपने कब्जे में कर लिया है। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। ही इज डूइंग प्रेजेंटली वेरी वेल। हिज पैरामीटर्स हैव इम्प्रूव्ड। ही इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम ICU टू अ स्पेशल रूम फॉर हिम। राहत की बात यह है कि सैफ की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि उन्हें 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट को बोला गया है। उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही ठीक होकर घर लौट आएंगे। टीम न्यूज नेशन। सैफ अली खान पर हुए हमले की इस कहानी में सस्पेंस है और थ्रिल भी। सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और सैफ के घर की सुरक्षा वाले लूप होल्स भी। अब तक की कहानी सामने आई है वो सैफ अली खान की नर्स की ओर से दर्ज कराई गई FIR के जरिए सामने आई है। उस रात घर में क्या हुआ था, हमलावर सैफ के घर में कैसे दाखिल हुआ था, हमले के बाद घर से कैसे भागा, हमले के बाद क्या क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की। पहले ये 5 वीडियो देखिए। अब तक हमले से जुड़े यही 5 वीडियो सामने आए हैं। हम आपको इन्हीं 5 सबूतों के जरिए हमले की पूरी कहानी बताते हैं। सबूत नंबर 1, पहला वीडियो। अब तक तो यही सवाल उठ रहे थे, हमलावर आखिर घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ, दाखिल कब हुआ, क्या वो घर में पहले से ही मौजूद था। इन तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं और सबूत के तौर पर मौजूद है CCTV का ये वीडियो। ये CCTV वीडियो रात 1:38 का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी सैफ के घर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा ले रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आरोपी ने 11वें फ्लोर पर मौजूद सैफ के घर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो फायर एग्जिट वाली सीढ़ियों से पैदल ही ऊपर चढ़ गया। सबूत नंबर 2, दूसरा वीडियो। सैफ के घर में दाखिल होने के बाद आरोपी ने जह के कमरे में जाने की कोशिश की, जहां नर्स एलियामा से उसकी मुठभेड़ हो गई। हमलावर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो वहां पकड़ा जाएगा। एलियामा की नजर पड़ते ही वो उनसे उलझ गया। शोरगुल की आवाज सुनकर पहुंचे सैफ पर उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, फिर वहां से भाग निकला। सबूत का ये दूसरा वीडियो रात 2:33 का है, जब आरोपी भागने के लिए उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है जिनके जरिए वो सैफ के घर के अंदर दाखिल हुआ था। इससे ये साफ हो जाता है कि हमलावर करीब 55 मिनट तक सैफ के घर में रहा। साथ ही इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि आरोपी किस रास्ते से सैफ के घर में पहुंचा था और किस रास्ते के जरिए घर से बाहर भागा।
सबूत नंबर 3, तीसरा वीडियो। अब आपको बताते हैं कि हमले का तीसरा सबूत क्या है और तीसरे वीडियो में क्या है। हमलावर के हमले से घायल सैफ को अस्पताल ले जाने की कवायद शुरू हुई। सैफ के बेटे इब्राहिम भागकर 11वें फ्लोर पर पहुंचे और वहां से उन्हें ऑटो में लेकर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। करीना कपूर साथ में अस्पताल नहीं गई, वो घर में बच्चों को संभालने में जुटी रही। घर के बाहर वो नजर भी आ रही है। इस दौरान उन्होंने अपनी बहन करिश्मा कपूर, ननद सोहा अली खान के साथ साथ कुणाल खेमू को भी हमले की जानकारी दी। सबूत नंबर 4, चौथा वीडियो। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस इस हाई प्रोफाइल मामले की तफ्तीश में जुट गई। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 35 टीमें बनाई। 20 टीम मुंबई की लोकल पुलिस ने बनाई है, जबकि 15 टीम क्राइम ब्रांच ने। पुलिस की सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। इस बीच पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पुलिस उसे पूछताछ के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन ले गई। अब तक की पूछताछ के मुताबिक उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल पुलिस ने जिसे पकड़ा था उसका नाम शाहिद है और उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज हैं। सबूत नंबर 5, पांचवा वीडियो। हमले के बाद सैफ अपने बेटे के साथ अस्पताल पहुंचे थे। उनके हाथ में 2 घाव थे, एक घाव गर्दन में जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। सैफ पर हमले का ये 5वां सबूत चाकू का एक टुकड़ा है, जिसे सर्जरी के बाद सैफ अली खान की स्पाइन से निकाला गया है। चाकू का ये टुकड़ा करीब 2.5 इंच लंबा है। चाकू का टुकड़ा दिखने में ही काफी खतरनाक दिख रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर चाकू का ये टुकड़ा ज्यादा अंदर तक घुस जाता तो एक्टर की हालत क्रिटिकल हो सकती थी। 2 मिलीमीटर मार्जिन की वजह से ही सैफ की रीढ़ की हड्डी बच गई। फिलहाल पुलिस ने सबूत के तौर पर चाकू के इस टुकड़े को अपने कब्जे में कर लिया है। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन। ही इज डूइंग प्रेजेंटली वेरी वेल। हिज पैरामीटर्स हैव इम्प्रूव्ड। ही इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम ICU टू अ स्पेशल रूम फॉर हिम। राहत की बात यह है कि सैफ की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि उन्हें 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट को बोला गया है। उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द ही ठीक होकर घर लौट आएंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।